लिमिट के लिए मैं मान लेता हूँ फंक्शन कुछ ऐसे। अगर सपोज हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 2 में, तो क्या हम निकाल सकते हैं? यार x इक्वल टू 2 में डिनोमिनेटर हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो x इक्वल टू 2 में मेरा फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है। लेकिन मैं x इक्वल टू 2 की जगह x के पास जा सकता हूँ। कैन आई गो क्लोजर टू x इक्वल टू 2? मैंने मैं 2 तक पहुँचा नहीं हूँ अभी, बस 2 के पास जा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए उसको समझने के लिए एक बार एक ग्राफ बना लेते हैं, इसी फंक्शन का ग्राफ। अब इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 पर तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 2 होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, यानी फंक्शन की वैल्यू होगी 1। तो फंक्शन की वैल्यू सारी वैल्यूज ऑफ x के लिए 1 होगी सिवाय 2 के। तो 2 वाले केस में इसका हम बनाते हैं एक बड़ा सा गोला, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ये एक्चुअली गैप है। और फिर 2 के राइट साइड पे दोबारा चल जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये पर्पल गोला और ये लाइन। अब लिमिट का मतलब होता है कि मैं क्लोजर एंड क्लोजर जा रहा हूँ x इक्वल टू 2 के। यानी सपोज मैं हूँ 1.9 पे, तो मुझे 2 पे जाना है, मैं अभी 1.9 पे हूँ। अगर मैं और पास जाऊँ, सपोज थोड़ा सा और पास जाऊँ तो ये हो जाएगा 1.99, थोड़ा सा और पास जाऊँ तो 999, थोड़ा सा और जाऊँ तो 999, ऐसे ही थोड़ा सा और जाऊँ 9999999, ये चलता जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। बस मैं पास जा रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मैं जितना मर्जी 9 खींच लूँ, 1.999999 जितने मर्जी बना लूँ, इनफाइनाइट बना लूँ, डजेंट मैटर। बस मैं 2 तक, 2 पे नहीं हूँ, मैं 1.999 पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, अप्रोचिंग दैट नंबर, गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर, बट नॉट एग्जैक्टली रीचिंग दैट नंबर। उसको कहते हैं लिमिट। ठीक है, ये काम आता है उन केसेस में जब हमें एग्जैक्टली चीज़ को ज़ीरो नहीं करना है, एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं पहुंचना है, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमें पता है हम नहीं पहुंच पाएंगे, पर हमें बतानी है अगर उस नंबर के पास जाएंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट तक हम अगर पहुंच पाएँ तो फिर क्या हो जाएगा। अगर हमें पता नहीं पहुंच पाएंगे, पर अगर पहुंच पाए तो क्या होगा, ये पता करने के लिए वैसे ही चीज़ होती है लिमिट। अब लिमिट यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है, इसको दिखाते कैसे हैं पहले तो ये देख लेते हैं। लिमिट को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं LIM लिमिट x एरो टू, यानी x की वैल्यू 2 के पास लेके जा रहा हूँ और ये मेरा फंक्शन। तो इसका मतलब होगा LIM का मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन f एज x अप्रोचेज 2। ठीक है, अप्रोचेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू 2 तक जा रहे हैं हम, 2 तक पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो सपोज हमें फंक्शन गिवन हो कुछ ऐसे, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है x जब x की वैल्यू 1 नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू है 3 जब x की वैल्यू 1 है। ठीक है, यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 1 पे कुछ पंगा होगा, तो 1 के लेफ्ट साइड पे तो सही जा रहा है ग्राफ, राइट साइड पे भी x का जा रहा है, पर 1 पे यहाँ पे ये वाली नंबर नहीं होगा। 1 पे एक्चुअली वैल्यू है इसकी 3, तो 1 पे यहाँ पे ये वाला डॉट आएगा, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आप नोटिस करो, अगर मुझे लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) निकालना है, तो ये मेरा डिफरेंट है f(1) से। ठीक है, f(1) मुझे यहाँ पे गिवन है 3। ठीक है, पर अगर आप लिमिट निकालोगे तो लिमिट डिफरेंट आएगी। कैसे? अगर सपोज मैं x को अप्रोच कर रहा हूँ 1 तक, यानी x की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं क्या नंबर लूँगा, सपोज 0.99, ऐसे ही 0.999 एंड सो ऑन। तो सपोज पहले हम यहाँ से चलते हैं लेफ्ट साइड से, तो मैं नंबर लेता हूँ 0.9, 0.999 एंड सो ऑन, बड़ा बड़ा नंबर। तो फंक्शन की वैल्यू सेम है x के इक्वल, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे होगी 0.999। यानी हम यहाँ से नोटिस करें, अगर मैं इसके लेफ्ट साइड से जाऊँ तो x की वैल्यू अगर 1 तक जा रही है तो मेरा फंक्शन भी 1 तक ही जा रहा है ना। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कि मैं ऊपर से नीचे आ जाऊँ। ठीक है, यानी मैं सपोज 1.1 से स्टार्ट करूँ, फिर 1.01, 001, ऐसे ही एंड सो ऑन। तो इस केस में भी x की वैल्यू 1 तक जा रही है और मेरे फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, तो ये भी जा रही है 1 तक। यानी जो मेरी लिमिट है, लिमिट मेरी 1 के इक्वल है। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), ये मेरी 1 है, लेकिन मेरी फंक्शन की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है लिमिट में
और एक्चुअल वैल्यू में, ठीक है। हम अप्रोच कर रहे हैं और हम उस पॉइंट पे हैं, दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे लिमिट है मेरा 1। सिमिलरली एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें मैं फंक्शन को मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर। जब x नॉट इक्वल टू 2 है और x जब 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू है 2। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा, पर 2 पे एक गैप आ गया मेरा x इक्वल टू 2 पे, और x इक्वल टू 2 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे ये वाली 2, तो यहाँ पे ये वाला डॉट आएगा, ठीक है। तो मेरा ये फंक्शन है। अब अगर सेम लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 कर रहे हैं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 में मैं दोनों साइड से जा सकता हूँ, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। यानी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ 1.9 से 999 999 एंड सो ऑन से। और अगर ऐसे करूँगा तो मगर फंक्शन की वैल्यू मेरी एक्स स्क्वायर है इन सारे केसेस में, ठीक है। इन सारे केसेस में तो एक्स स्क्वायर है मेरी फंक्शन की वैल्यू, तो एफ एक्स क्या होगा 1.9 का स्क्वायर 1.99 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये मेरा आएगा यहाँ पे सॉल्व करके 3.999, यानी ये 3.99 मतलब 4 की तरफ टेंड कर रहा है। यानी जब मेरा x यहाँ पे 2 की तरफ टेंड करता है तो एफ एक्स टेंड कर रहा है टूवर्ड्स 4, ठीक है। ऐसे ही अगर उल्टे साइड से जाएं, मैं 2.1 से स्टार्ट करूं और फिर जाऊं टूवर्ड्स 2, यानी यहाँ पे अगेन टूवर्ड्स 2 जाऊं, तो मेरा फंक्शन सेम चीज़ करेगा, 4.4 से फिर दोबारा 4 को टेंड करेगा। यानी मेरा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स की वैल्यू है मेरी 4, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे है 2, है ना। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैंने ना जब हमने लिमिट निकाली तो हमने एक बार यहाँ पे लेफ़्ट साइड से ट्राई करा नंबर के और फिर राइट साइड से ट्राई करा। ये लेफ़्ट साइड होती है लेफ़्ट हैंड लिमिट, ये राइट साइड होती है राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पे जो लिमिट निकाली हमने, लिमिट जो निकाली मतलब जो यहाँ से ऐसे लिमिट निकाली मैंने, ये जो नंबर्स आए मेरे, ये राइट हैंड में भी 4 था और लेफ़्ट हैंड में भी 4 था, ठीक है। अब वो केस देखते हैं जब यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में अलग अलग वैल्यूज़ देगा। तो देखते हैं लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। इस केस में हमें फंक्शन गिवन है कुछ ऐसे, तो मेरा फंक्शन एफ एक्स, इसका भी ग्राफ बनाते हैं। एक्स लेस देन 1, जब 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा ग्राफ जाएगा, सॉरी एक्स के क्रॉस करके, और x इक्वल टू 1 पे ये नहीं है तो यहाँ पे गोला आएगा, और x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पे, इक्वल टू 1 पे 2 है और इसके बड़े में भी 2 है, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा मेरा, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, ये ऐसे डॉट और ये ऐसे, ओके। अब देखो, अब अगर मुझे लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 1, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 में लेफ़्ट साइड से निकालूँ तो ये मुझे पता है कि मेरी फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 तक, है ना। आप देख लो, आप 0.9 पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 0.9, ऐसे ही 99 पुट करोगे तो 0.99, ऐसे ही 999 पुट करोगे तो 999 एंड सो ऑन। यानी लेफ्ट हैंड से मेरी फंक्शन की वैल्यू जो है, अच्छा लेफ्ट हैंड को, अच्छा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू टूवर्ड्स 1 आ रही है। लेफ्ट हैंड को डिनोट करने का एक तरीका भी होता है, जब x टेंड्स टू 1 लिखता हूँ तो मतलब एक्चुअल लिमिट निकाल रहे हैं हम। अगर 1 माइनस कर दूं, यानी 1 के लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो 1 माइनस करके निकाल लेना 0.9 0.999999, ठीक है। तो उन केसेस में 1 माइनस लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड के लिए, और अगेन राइट हैंड के लिए क्या होगा फिर 1 प्लस। ऑल राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा आ गया 1। राइट हैंड में क्या होगा, राइट हैंड में सपोज मैं 1.1 से स्टार्ट करता हूँ 1.1 पे, तो 1.1 में फंक्शन की वैल्यू है 2, ऐसे ही 1.01 पे भी 2 है, 1.001 पे भी 2 है, ऐसे ही 1.0000001 पे भी 2 है। यानी राइट साइड से जाऊंगा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू है 2, यानी राइट हैंड लिमिट है मेरी x टेंड्स टू 1 प्लस इसकी वैल्यू है 2। इसका मतलब लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो कुछ और लिमिट निकल रही है, राइट साइड से जाऊंगा तो कुछ और लिमिट निकल रही है, तो भाई लिमिट ही कंफ्यूज होगी। अगर लिमिट कंफ्यूज होगी तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये वाला केस होता है जब लेफ्ट हैंड, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन केस है। जब भी आपके फंक्शन की वैल्यू, जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हो, अगर उस फंक्शन की वैल्यू उसके लेफ्ट और राइट साइड में अलग अलग है
तो हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना, सीधा फॉर्मूला ना लगाना। दिस इज़ वेरी यूज़फुल इन योर कॉन्टीन्यूटी वीडियोस। मैं राइट साइड पे लिंक दे दूंगा आपको, अब वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। ऑल राइट, एक लास्ट करते हैं, वो सिर्फ ग्राफ से देखेंगे। तो सपोज मेरा ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 4f(x), तो x की वैल्यू 4 मेरी ये है, ठीक है। x की वैल्यू 4 पे, अब पहली बात तो पॉइंट 4 पे लेफ्ट और राइट साइड पे एक ही फंक्शन है, दिख रहा है मुझे, सेम फंक्शन जा रहा है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं। आप जैसे सपोज राइट साइड से जाओगे, आप नोटिस कर रहे होगे जैसे ही x की वैल्यू छोटी हो रही है ये जा रहा है टूवर्ड्स 3। ऐसे ही यहाँ पे अगर सपोज आप ले लो यहाँ पे 3.9, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग टूवर्ड्स 3 जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे कुछ नंबर ले लो, सपोज 4.1, तो सपोज 3.9 लोगे, ये देखो ये यहाँ पे ये आएगा। इससे थोड़ा सा बड़ा लोगे तो यहाँ पे ये नंबर आएगा, थोड़ा बड़ा लोगे तो ये आएगा, एंड सो ऑन। 4.1 लोगे तो सेम बात होगी, 4.1 में यहाँ पे ये नंबर है, फिर ये और पास 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 एंड सो ऑन जाएगा, ये इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट यानी 3 पे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब x टेंड्स टू 4 होगा तो मेरा फंक्शन की वैल्यू होगी 3, ठीक है। ये हमने ग्राफ से देख लिया, लेफ्ट साइड से जाए राइट साइड से जाए एक ही बात है। x टेंड्स टू 1f(x), 1 मेरा ये है, यहाँ पे भी सेम फंक्शन है लेफ्ट और राइट साइड में, तो कुछ दिक्कत की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से जाओ और राइट साइड से जाओ, आंसर इसका हाफ ही आएगा, ये हाफ था, हाफ ही आएगा। ग्राफ से मेरे को हाफ दिख रहा है 0.5। x टेंडिंग टू 2 में लेफ्ट साइड में अलग फंक्शन है, देखो 2 में 2 फंक्शन है मेरे पास। अब 2 के लेफ्ट साइड पे अलग है, राइट साइड पे अलग है, तो हम दोनों का लिमिट निकालते हैं। अगर 2 के लेफ्ट साइड से लिमिट निकालूंगा तो आप नोटिस करो फंक्शन किस तरफ जा रहा है, फंक्शन जा रहा है इस पॉइंट पे, तो फंक्शन जा रहा है लेफ्ट साइड से 2 पे, यानी फंक्शन की वैल्यू है 2। और अगर राइट साइड से लेके जाऊंगा उसको तो राइट साइड से जाएगा ये फंक्शन 5 पे, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट मेरी अलग अलग हो गई है। तो इसका मतलब ये मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट ही कंफ्यूज हो गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑल राइट, ये हमारी लिमिट का कंसेप्ट ख़त्म होता है। मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको डिफरेंशिएशन का मतलब पता है, और अगर पता भी है तो क्या आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूँ उस पर, मुझे नीचे कमेंट कर दो एंड देखते हैं फिर। ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। ऐसे ही मैथ्स के कंसेप्चुअल वीडियोस और थोड़े थोड़े डाउट्स वगैरह ये हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे। टीचू की ऐप और वेबसाइट में बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डले हुए हैं, मैथ्स के, साइंस के, और इंग्लिश सोशल साइंस डल रहा है अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉसिबली डिफरेंशिएशन करेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे हमें तो, और ये हमारी प्लेलिस्ट होगी, इसमें सारे कंसेप्ट्स हैं हमारे जो कि क्लास 11th और 12th एंड जेई एंड फर्दर यूज़ होंगे आपके हायर क्लासेस में, ठीक है। चलो, सी यू।